Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss rank nullity theorem. Rank nullity theorem को हम Sylvester theorem भी कहते हैं, जिसमें हम यहाँ पे dimension of range space and null space को यहाँ पे हम प्रूव करते हैं. बेसिकली उसका एक रिजल्ट होता है. क्या रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास में if t v1 to v2 be a linear transformation and RT and NT be the range space and null space range space and null space of linear transformation, then अगर इसका डायमेंशन n है और इसका डायमेंशन m है तो हम ये कह सकते हैं कि dimension of range t plus dimension of null space यानी कि nullity, बेसिकली रैंक और nullity होता है. It is equals to the dimension of v1. It means rank of t plus nullity of t is equals to dimension of v1. It means n. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास में एक जो है हम नल स्पेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नल स्पेस जो होता है वी नो दैट, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखो, वी नो दैट नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस. डोमेन वेक्टर स्पेस मींस v1 का ये सब स्पेस होता है. सो बेसिकली नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ v1 एंड हम क्या कर सकते हैं, नल स्पेस को लेट कर रहे हैं. सो नल स्पेस कैन बी रिटन लाइक द बेसिस ऑफ द बेसिस. सो लेट द बेसिस ऑफ नल स्पेस, क्योंकि ये उसका सब स्पेस है तो इसका बेसिस होगा, ये भी एक सब स्पेस, ये उसका सब स्पेस है तो इसका बेसिस क्या लिख देंगे, बेसिस ऑफ बी, इसको एस लिख देते हैं. एस इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के तक जा रहा है. इस अल्फा के तक जाने का क्या मतलब हुआ, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल्स टू के. मतलब ऐसे के नंबर ऑफ एलिमेंट है उस वी के अंदर जो कि क्या हो रहा है, जीरो पर मैप हो रहे हैं, यानी कि नल स्पेस. बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस टी अल्फा इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू v1, इससे बिलोंग करेगा. और रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस इज नथिंग बट इसका कोई भी एलिमेंट फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू v2 such that t of alpha is equals to beta for every alpha belongs to v1. v1 पर हम अप्लाई करेंगे तो हमें v2 का एलिमेंट मिलेगा जो कि उसके रेंज में होगा, जो कि उससे मैप करेगा. डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आपके पास में कितना आया, k. एंड नल स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ v1. सो नल स्पेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो नल स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जब ये नल स्पेस का बेसिस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, टी ऑफ अल्फा 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो 0 मिलेगा, अप टू टी ऑफ अल्फा के इज इक्वल्स टू 0. नाउ हमारे पास में एक एक्सटेंशन थ्योरम होती है, एक रिजल्ट होता है. अगर आपके पास में कोई एलआई सेट है तो आप उसमें वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट जो उसको स्पान नहीं करता हो, उसको अगर आप ऐड करेंगे, और तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक कि वो सेट एलआई रहे. ठीक है, जब तक ऐड कर सकते हैं और उतनी टाइम ऐड कर सकते हैं जितनी टाइम तक वो आपका सेट एलआई रहेगा. अगर उससे ज्यादा बार कर दिया तो वो एलडी बन जाएगा. ठीक है, तो वी नो दैट बाय एक्सटेंशन थ्योरम कह रहा है कि फॉर एवरी बीटा आई बिलोंग्स टू वी एंड span of null space t not beta does not belongs to span of v. बीटा का उसके नल स्पेस या फिर जो सेट ले रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
ये एल आई है, ये एल आई है, बेसिस नल स्पेस का जो है एल आई है, और इसमें तब तक ऐड कर सकते हैं जब तक कि वो एल आई रहेगा, ठीक है। तो एस कैन बी रिटन एज लाइक, अब ये S1 बन जाएगा और हम क्या करेंगे, उसको V तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के, बीटा 1, बीटा 2। अब ये कितना ऐड कर सकते हैं, जितने उसके रेंज में एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो वी कैन एक्सटेंड टिल द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, हम रेंज टी तक ही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, बीटा आर एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको अगर हमने ऐड कर लिया तो वो जो नल स्पेस है, देखो ये वेक्टर स्पेस है आपका V1, मान लो ये नल स्पेस है। अब हम उसमें वो सारे भी एलिमेंट ऐड करते गए हैं जो कि उसकी रेंज में, इधर वाला का रेंज ये है, रेंज इसका सब स्पेस होता है, हम उसको भी ऐड करते गए। अब ये पूरा का पूरा एक्सटेंड होके कहां चला गया, अब ये पूरा पूरा एक्सटेंड होके V बन गया है। हमने इतने बीटा उसके अंदर डाल दिए हैं, वो एल आई है, मान लो ज्यादा डाल दिया होता तो बाहर चला जाता, बाहर नहीं गया है, बाहर नहीं गया है। हमने क्या किया, इस छोटे से सेट को इसके इक्वल कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल करने पे पूरा का पूरा डायमेंशन इस S1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये S1 जो है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ, लाइक इट इज नथिंग बट बेसिस ऑफ, ऐसा लिख दो, बेसिस ऑफ B ऑफ V1, बेसिस ऑफ V1 बन गया। और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के तक है, और यहां से बीटा 1 से लेके बीटा आर तक है। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूं, डायमेंशन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस B1, ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V1। इट मींस ये n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, k प्लस आर। आर क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, क्योंकि हमने उतने ही एलिमेंट यहां पर ऐड किए हैं जितने उसके रेंज के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू k, k इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसको हम नलिटी लिख देते हैं, और इसको हम क्या लिख देते हैं, रैंक ऑफ टी लिख देते हैं। ऐसे हम इस रिजल्ट को यहाँ पे बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, इसको ऐसा लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ V1 इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, हम कितने बीटा ऐड करेंगे, उसके रेंज तक के इक्वल के, रेंज जितना है उतने तक हम बीटा ऐड कर सकते हैं ताकि वो एल आई भी रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंक नलिटी थ्योरम और सेवलेस्टर थ्योरम। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।